अरे केजरीवाल, तुम्हारी जबान पर शिफा का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर ताहिर हुसैन का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर सैफी का नाम क्यों नहीं आता? अरे क्या जुल्म किया था इन्होंने? तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की तारीख का एक तारीखी सुनहरा एहतजाज था। जिस एहतजाज को हमारी मां और बहनों ने शुरू किया, उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को, हमको एक हौसला दिया और सारे भारत में शुरू हो गया शाहीन बाग हम भी बनाएंगे, शाहीन बाग हम भी बनाएंगे। याद रखो, अगर ये वक्त की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो, ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। मगर प्यारे, तेरी जबान तो तेरी है, मगर तेरा फ्रस्ट्रेशन जो तू निकाल रहा है वो केजरीवाल का निकाल रहा है। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिल लिए, उनसे मिल लिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धारता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। हमारे हरदिल अजीज लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं कहूंगा, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठी हुई मेरी बहन नूरीन फ़ातिमा, दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शोएब जामाई साहब, पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन आसिम वक़ार साहब, महताब चौहान साहब जो हमारे वेस्टर्न यूपी MIM के इंचार्ज हैं, मुदस्सिर साहब, सैयद मुदस्सिर रिजवी साहब, करीमी साहब, महमूद साहब, आरिफ सैफी साहब, रफ़त साहब, सना नबी साहिबा, सबीना बेगम साहिबा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर शिफाउर रहमान साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनों का, आप तमाम का, बुज़ुर्गों का जमा होना नौजवानों के साथ यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ओखला में अब की बार जालिम कामयाब नहीं होगा, मजलूम कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अब की बार ओखला में फिरौन का साथी कामयाब नहीं होगा, बल्कि मूसा का साथी कामयाब होगा। अब की बार ओखला से यजीद का परचम नहीं लहराया जाएगा, हुसैनी परचम लहराया जाएगा। अब की बार ओखला से
झूठों को कामयाब होने नहीं देंगे, सच्चाई को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे, 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तड़प में आपके दरमियान में आकर कह रही है, तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया, तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं, तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? क्या दोनों इंसान नहीं है? यह बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है। यहां पर टाइम पे टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस ने क्यों दिया शिफा को। अरे याद रखो, अगर चुनाव फिर होगा, फिर शिफा को देंगे, या जो जेल में बैठा है वो मजलूम है तो उसको टिकट देंगे। ये मजलिस की पॉलिसी है। हम चाहते ही हैं कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते, उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब की बार ओखला से शिफा को आपको कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि एक पैगाम देना है उन वक्त के फिरौनों को कि तुमने जुल्म किया, तुमने ऐसे कई नौजवान बच्चे और बच्चियों को जेल में डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वो मासूम बच्चे ताहिर हुसैन आज वापस आए। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि सद साहब, मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद
मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं। तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा? तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं। ये हाल करके रख दिया गया है और तुम बोलते कि मंदलिस फिरका परस्ती करती है। अरे केजरीवाल, तुम्हारी जबान पर शिफा का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर ताहिर हुसैन का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर सैफी का नाम क्यों नहीं आता? अरे क्या जुल्म किया था इन्होंने? तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की तारीख का एक तारीखी सुनहरा एहतजाज था। जिस एहतजाज को हमारी मां और बहनों ने शुरू किया, उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को, हमको एक हौसला दिया और सारे भारत में शुरू हो गया शाहीन बाग हम भी बनाएंगे, शाहीन बाग हम भी बनाएंगे। मैं सलाम करता हूं आपको, मगर आपसे कह रहा हूं, जब आपने अपनी ताकत और बलबूते के ऊपर बगैर किसी सियासी पार्टी की ताईद लिए तुमने सारे मुल्क को एक पैगाम दिया कि किस तरह जमहूरियत में एहतजाज होता है। आपने कामयाब एहतजाज चलाया। आज वही एहतजाज की जरूरत है। जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा और मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ देना नहीं है। याद रखो, अगर ये वक्त की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग जालिम हैं। अरे अगर जालिम है तो जालिम को कौन हरा सकता है, उसका साथ दो। जालिम को वोट देने से जालिम और मजलूम मजबूत होगा। अगर इन यजीदियों को हराना है तो आपको हुसैनी लश्कर के परचम को लहराना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप शिफा के हक में 5 तारीख को अपना वोट दें। और याद रखो, लोग आकर इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। जितनी तुम बकवास बकना चाहते बको, मगर प्यारे तेरी जबान तो तेरी है, मगर तेरा फ्रस्ट्रेशन जो तू निकाल रहा है वो केजरीवाल का निकाल रहा है। बोलो, जितना बोल सकते बोलो। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिल लिए, उनसे मिल लिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तायीद नहीं की? आज उसी UAPA के कानून जो 2019 में तरमीम की गई, उसी कानून में आज शिफा फंसा हुआ है, सैफी फंसा हुआ है, और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता
और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे हैं 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे, और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, शिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 7-4 दिन के लिए घर को आ रहा। सोचो ओखला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा। बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हां, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई, शिफा को नहीं मिलती है मेरे भाई, शिफा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई साथ देने वाला अगर होगा ना तो बराबर सब चीज होता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी, कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। और ताकत का मतलब यह नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब यह नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर को लोग भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का यह मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को एमएलए बनाओ। यह ताकत है, यह ताकत है। इस ताकत को पहचानो। सिर्फ जाकर कोई नेता मिला, आपके साथ फोटो, वाह वाह आपके साथ फोटो, ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। और आप देखेंगे अब चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन है? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिटीजन नहीं है राइट्स के साथ। इनको डराओ, इनको वोट हासिल करो। असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है कि तुम पहले सिटीजन विद राइट्स हो, उसके बाद वोटर हो। तुम कहां है तुम्हारा राइट? आज आकर यहां पर क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लोग? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये ओखला में पानी आता है बराबर? क्या ओखला में सुबह में आपको एक आवाज नहीं आती कि पानी ले लो 25 रुपये, पानी ले लो 30 रुपये? ये सिटीजन विद राइट्स का मामला है। मैं चला हूं ओखला में पैदल कई मर्तबा, हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती। अरे केजरीवाल चला मेरे साथ, कला मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं ओखला में तुमने क्या किया। डिस्पेंसरी बनाई, अस्पताल बनाया, सफाई बनाई। चलो केजरीवाल ओखला में दिखाता हूं। पूरे दिल्ली का एक माउंट एवरेस्ट है कचरे का जो यहां पर लाकर फेंका जाता है। आज से 27 साल पहले हैदराबाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कचरा लाकर डालते थे। चंद्राबाबू नायडू की हुकूमत थी,
हमने कई मर्तबा कहा बंद करो बंद करो। एक दिन जाकर एहतजाज हुआ, बहुत खतरनाक एहतजाज हुआ, हम पर मुकदमा भी हुआ, कचरा डालना बंद हुआ और कचरा ऐसा बंद हुआ कि वहां पर एक गोल्फ क्लब खोल दिया गया। मेरे भाई, जब तक ताकत नहीं होगी आप सिर्फ नारे लगा लो, एक शायर को बुला के कलाम पढ़ा लो, वाह वाह जिंदाबाद, मगर ताकत क्या है तुम्हारे पास? सिटीजन विथ राइट्स हमको हासिल करना है, वह मुझसे महरूम हो जा रहे। और यहां के विधायक 10 साल से हैं, 10 साल से क्या क्या आपने काम बताओ? मैंने ये क्या, अरे तुमने क्या किया? देखो तुमने बर्बाद कर दिया ओखला को। तुम मामूली पीने का पानी नहीं इंतजाम कर सके तो केजरीवाल बोलता है भाई यमुना से जहर आ रहा है। अरे केजरीवाल तू वो पानी पी के बीमार पड़ा क्या? ओखला में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें जहर है। क्या बात है, कितना बड़ा झूठा है ये। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो लिख कर दूंगा 2 लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी जी और एक मफलर छोटा रिचार्ज। दोनों में रुक जाइए बैठ जाइए, दोनों में जबरदस्त कंपटीशन होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल आपको देता हूं। 2021 में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया था, मैंने उसकी मजम्मत की। ये आम आदमी पार्टी के लोग बोले क्या हम नारा नहीं लगा सकते? फिर दिल्ली का फसाद हुआ, ये केजरीवाल बोला मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो 5 तारीख को डालने जा रहे। याद रखो, तबलीगी जमात पर लिखकर कंप्लेन देने वाला केजरीवाल है। तबलीगी जमात पर लिखकर एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। तो जब 5 तारीख को जाएंगे वोट डालने के लिए, इस बात को आपको जहन नशीन करना है। अरे केजरीवाल, जब उन बच्चों को लिटाकर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ गाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। चल केजरीवाल तू नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है, बताओ उनका नाम क्या है। नाम भी नहीं ले पाएंगे, ये एक ही बोलेंगे आप खामोश बैठे रहो, आप कुछ मत करो, आप बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हम 50 साल से हरा रहे हैं, जनसंघ फिरका परस्ती को हम हरा रहे हैं। तुमने क्या किया? बस हमारा वोट लिया और उसके बाद हमको भुला दिया। मेरी आपसे अपील है कि 5 तारीख के दिन मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और अभी मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है। जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों,
याद रखो कला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, अगर आज शिफा नहीं जीतेगा तो कल को इन जालिमों के खिलाफ नहीं उठेगा। याद रखो, जालिमों को कमजोर करना है, इंसाफ को कामयाब करना है। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि 5 तारीख के दिन आप तमाम लोग अपने घर वालों के साथ निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे ना? पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे आप फिरौन को हराएंगे, आप फिरौन को हराएंगे, आप जालिम को हराएंगे, आप इंसाफ को कामयाब करेंगे। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल से आपका हीरो शफाउर रहमान आपके बीच में रहेंगे। 5 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है, 5 दिन तक कैंपेन करने की, 3 तारीख तक। ओके, प्रोग्राम खत्म। खुदा हाफिज।